तो जब से आई तो वापस नहीं गई और अपने घर को, अपने मालिक, अपने पिता जिससे अलग होकर के आई उसको बोलती गई। और इस समय पर कलयुग में तो बिल्कुल ही भूल चुकी है। तो कहते हैं कि जब जीव भटक जाते हैं और दुख झेलने लगते हैं तो वो दीन बंधु खुद मनुष्य शरीर में अपनी ताकत को भेजता है। जो संत कहे जाते हैं, कोई पूरे संत कहा, कोई सम्राट गुरु कहा, कोई सतगुरु कहा, तो वो जो भी आते हैं वो तरह तरह से जीवों को समझाते हैं, याद दिलाते हैं कि किसी भी तरह से इसको होश आ जाए। जिस तरह से लोग अपने भटके हुए बच्चे को, बिगड़े हुए बच्चों को समझाते हैं, तरह तरह की बातें बता करके, तरह तरह का उदाहरण दे करके, उसी तरह से समझाते हैं, जीवों को जगाते हैं, जीवों को समझाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। कहा गया घर घर घट घट व्यापे सान्या, सोनी सेज न कोय। यानी जितने भी मनुष्य हैं सबके शरीर के अंदर यानी उस प्रभु के निवास का स्थान है। आदमी जहाँ निवास करता है, रात्रि को विश्राम करता है, तो उसको क्या कहा महात्माओं ने कि शेड है। शेड माने सोने की जगह, शयन कक्ष जिसको कहते हैं, शयन स्थल, विश्राम घर, जिसको आप लोग यानी सोने का, साधारण भाषा में सोने का कमरा कहते हो, यहाँ हम सोते हैं, आराम करते हैं। इसी तरह से कहा कि ये यानी उसके विश्राम की जगह है, उसके रहने की जगह है। तो वो सबके अंदर है और सबके अंदर जब जगह है तो वो वहाँ आता जाता है, रहता है, उसका संबंध बराबर बना रहता है। जैसे कोई एक जगह पर रहता है, मान लो कोई आप में से बड़े आदमी हो, आप रहते हो शहर में और शहर से हट करके थोड़ी दूर पर आप फार्म हाउस बना रखे हो, तो वहाँ भी जाते हो, विश्राम करते हो। वहाँ जो लोग होते हैं बुलाते हैं कर्मचारी आपके कि साहब आ जाइए, एक दिन आ जाइए, ऐसे भी आ जाते हो। संबंध वहाँ से बराबर बनाए रखते हो। ऐसे हर जीव से संबंध उस प्रभु का बना हुआ रहता है। और जब जैसे आपको बताया कि याद किया, तो याद किया तो कहते हैं भाई बुला रहे हैं, चलो वहाँ चलना है, फार्म हाउस पर आज चलना है, आज रात को वहीं विश्राम करेंगे। इसी तरह से जब हम उनको याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, तो वो इस घट में दिखाई पड़ते हैं, इसी शरीर के अंदर जहाँ पर बैठने का उनका स्थान है, जीवात्मा जो उनकी अंश है, जीवात्मा जहाँ बैठी है वहीं पर वो दिखाई पड़ते हैं। तो प्रेमियों, हम लोग सब लोग भाग्यशाली कि जिनको गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, जो सत्पुरुष के तद्रूप थे। तद्रूप किसको कहते हैं? उन्हीं जैसा। प्रमाण के साथ देखो बताया संतों महात्माओं ने समझाया, कहा सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ले दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। जिसको लोगों ने कहा अलख है, उसको अगर देखना चाहो तो संतों में देखो,
तो गुरु महाराज जैसे समर्थ संत मिले। हम लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन हम लोग दुनिया के काम में फंस गए, भटकाव में आ गए। जैसे कोई बच्चा भटक जाए और वो बाजार की तरफ चला जाए और खिलौना पा जाए, उसी खिलौने में ही मस्त हो जाए, और असली शिक्षा, असली पढ़ाई जिससे उसके जीवन का विकास होना है, जिससे उसकी तरक्की होनी है, उधर का रास्ता छोड़ दे। ऐसे ही नामदान मिला, परमार्थी रास्ता मिल गया, विश्वास भी हुआ उनकी दया का गुरु महाराज का। किसमें विश्वास हुआ? दुनिया की चीजों की बढ़ोतरी में जिसकी इच्छा किए उससे विश्वास बढ़ा, मुसीबतों में रक्षा हुई उससे विश्वास बढ़ा। बैठने लग गए जो लोग बराबर, नहीं भी कुछ दिखाई सुनाई पड़ा तो कुछ देर के लिए मन को शांति मिली, तो उससे विश्वास बढ़ा। तो विश्वास तो बढ़ता है, लेकिन वो विश्वास टूट जाता है। क्यों? इसलिए टूट जाता है कि हम लोग जिससे विश्वास बढ़ा उस काम को भी छोड़ देते हैं। और ये जो कुछ थोड़ा बहुत काम दुनिया का जो जरूरी होता है जिसको करते हैं, उसमें परमार्थ कम रहता है और स्वार्थ ज्यादा रहता है। जैसे देखो, मान लो ये आश्रम है और यहाँ सेवा चलती रहती है। यहाँ पर यानी कुछ थोड़ा बहुत निर्माण काम, कुछ गौओं की सेवा, आए गए का स्वागत सत्कार, भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, इसके अलावा भी बच्चों के लिए, इसके अलावा गरीबों के लिए अन्य काम प्रेमियों आप लोग करते रहते हो। लेकिन इसमें भी स्वार्थ जुड़ा रहता है, परमार्थ में भी स्वार्थ जुड़ा रहता है। क्या स्वार्थ जुड़ा रहता है? मिसाल के तौर पर आप ये समझो कि जैसे यहाँ जो भी सेवा की जाती है, उसमें ये होता है हमारा नाम हो, हमको लोग जाने। चाहे तन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, उसमें स्वार्थ रहता है। और जब स्वार्थ रहता है तो परमार्थ का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। देखो, संगठनों का भी लोग काम देखते हैं, लेकिन वहाँ भी अहम की भावना रहती है, वहाँ भी आगे बढ़ने का मन रहता है, वहाँ भी अन्य समझो कि छोटी छोटी चीज़ों पर लोग उलझ जाते हैं और उससे संगत के विकास में, संगत के जो गुरु महाराज का काम है उसमें बाधा आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि छोटी चीज़ों में, ये खेल खिलौने में फंस जाते हैं कि जिससे जीवात्मा का कल्याण नहीं होने का है। लेकिन ये जरूर है कि ये गोरख धंधा जो संतों ने निकाला बताया, उससे यह मन जो इंद्रियों के सुख के लिए यानी दौड़ता है, उसमें रुकावट आ जाती है, कमी आ जाती है और भजन की तरफ ये लगने लगता है। जब संतों की वाणियों का चोट पड़ता है तब ये उधर की तरफ लगने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि भटकाव आ जाता है, स्वार्थपरता आ जाती है। याद भी अगर करते हैं तो उसमें भी अन्य समझो कि एक तरह से स्वार्थ ही रहता है। क्या स्वार्थ रहता है कि भाई सुमरन किया, ध्यान किया, भजन किया तो इससे हमको हमारे कामों में मदद मिलेगी। कुछ लोग ये भी सोचते हैं सुमरन करके नहीं जाएंगे तो काम न बिगड़ जाए, इसलिए थोड़ा स्वामी कर लो, सुमरन कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो तो मन लगने लगेगा बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, खेती के काम में। तो ये सब क्या रहता है? स्वार्थ पड़ता रहता है। दूसरी बात यह है कि पुकार नहीं पाते हैं उसको, मालिक को। संबंध तो इस घट से है, लेकिन इस घट से ही पुकारेंगे। घट का ये जो दरवाजा है वो सिके शयन स्थल का मान लो,
वो एक तरह से बंद जैसा हो गया। समझो आपके जैसे किसी के यानी समझो किसी का मकान मालूम भी हो गया, किसी के घर आपको जाना है, जहाँ वो रहता है वहाँ जाना है और घर मालूम भी हो गया, लेकिन आपने दरवाजा को खटखटाया नहीं, तो खटखटाओगे नहीं दरवाजे को तो दरवाजा खोलेगा कैसे? ना खटखटाओ, ना उस पर चोट मारो, तो चिल्लाओ, आवाज लगाओ उसको, तो अंदर से सुनेगा। तो आवाज भी नहीं लगा पाते, तड़प नहीं जग पाती। कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे कोई किसी का दोस्त ही हो, या समझो कोई किसी से किसी का संबंध हो, तो उसका जब प्रेम जगता है तब ऐसे भी चला जाता है। ना कोई काम हो तो मिलने के लिए चला जाएगा कि आपकी याद आई तो हम चले आए, ऐसे भी आते जाते हैं। तो जब अंदर से तड़प जगती है और घर कोई बता देता है कि घर का दरवाजा यह है, वहाँ पर यह है, चले जाओ, या तुम्हारे वहीं नज़दीक में रहते हैं, ये पूछो किसी से, रास्ता बता देता है, तो वहाँ जब जाओगे आवाज़ लगाओगे तब तो बोलेगा। अब मान लो एक बार आवाज़ लगा दिया और उसने ध्यान नहीं दिया, नहीं खोलेगा। जब बार बार आवाज़ लगाओगे, कई आवाज़ जब लगाओगे, तब वो दरवाज़ा खोलेगा, और जब दरवाज़ा खोलेगा वो निकलेगा बाहर, दरवाजे से बाहर निकलेगा तब तो दिखाई पड़ेगा। ऐसे घट का दरवाज़ा हो गया बंद। जहाँ पर उसका स्थान है, इस घर में उस मालिक का स्थान है जहाँ पर, वो दरवाज़ा हो गया बंद। तो वहाँ पर दस्तक बराबर जब दी जाएगी, जब तड़प के साथ उसको पुकारेंगे तब तो वो दिखेगा, तब तो मालिक मिलेगा। तो तड़प से पुकार नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि एक से उस प्रभु से प्रेम करने का जो था, एक उसी से अगर प्रेम कर लिया जाए तो समझो कि वो हमेशा यानी आपके अंगसंग हो जाए, और हमेशा जब अंगसंग रहेगा तो शरीर से ही सब काम होता है। शरीर से ही खाने का इंतजाम करते हैं, शरीर से पहनने का इंतजाम करते हैं, शरीर से सम्मान लेने का काम करते हैं, शरीर से ही सब काम करते हैं। दिल दिमाग ये किसमें है, बुद्धि किसमें है, ये सब इसी शरीर में ही है। तो कभी कभी आदमी निराश हो जाता है, कहता है हमारा दिल दिमाग बुद्धि काम नहीं कर रहा है, हम तो फेल हो रहे हैं। और जब समझो कि उसकी मौज हो जाती है, जब वो शरीर में निवास करने लगता है, उसकी याद जब बराबर बनी रहती है, तब वो उसी तरह से दिल दिमाग बुद्धि कर देता है। तो ये जो प्रेम यानी बट रहा है, खोजने में, रिसर्च करने में कैसे होगा, क्या होगा, ये सब प्रेम जब उधर लगाएंगे और उसको जब याद करेंगे, और जब इस तन में उसका स्थान यानी जो है वहाँ पर उसकी दया समझो बराबर जब होती रहेगी, तो ये काम भी दुनिया का सब कुछ होता रहेगा। तो देखो प्रेमियों, आज ज़्यादा वक्त नहीं है, समय नहीं है, हमको जाना है आज आपके यानी जम्मू पहुंचना है। जम्मू में कल कार्यक्रम है, उसके बाद फिर उधर जाएंगे, उधर अमृतसर से जालंधर, जालंधर से आपके उधर यानी बेगू की तरफ उधर आपके, और फिर उसके बाद में लुधियाना उधर करके फिर इधर हरियाणा में भी मांग है, इधर आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सत्संग की मांग है। तो कार्यक्रम करने के लिए मुझे जाना है, लेकिन समझो कि आपको संक्षेप में हमको यही आज बताना है कि भाई घाट पर बैठो, दरवाजे पर बैठो और रोज बैठो, दस्तक बराबर देते रहो, और दस्तक दो तो समझो कि आवाज़ भी लगाओ, लेकिन अंदर से आवाज़ लगाओ। अंदर की ये पूजा है, अंदर की ये साधना है।
अंदर में ही प्रभु का दर्शन होना है। जितने भी आए सब लोगों ने यही कहा, अंदर में ही वो मिलेगा, इधर उधर भटकने से नहीं मिलेगा। इसलिए इधर उधर भटकाओ से हटो। देखो दुनिया की ये चीजें समझो आपको मिल तो जाती हैं, सब कोई तो नहीं दे सकते, लेकिन मान लो कोई दुनिया की चीजों का देने वाला पावर वाला मिल गया, आप फिर समझो कि ये जो काल का देश है, काल के इस बगीचे के जो रखवार हैं उनको आपने खुश कर लिया। जैसे ये देवी देवता हैं, ये यानी समझो खुश हो गए तो दुनिया की चीज़ों को तो ये दे देंगे, लेकिन वो चीज़ जिससे आपका जन्म मरण छूटना है, जिससे आपको जो प्रभु है जिसको पाने के लिए, देखने के लिए ये भी देवी देवता और ये सिद्धियाँ ये यानी प्रार्थना करती रहती हैं, इच्छा बराबर बनाए रखती हैं, वो प्रभु आपको नहीं मिल पाएगा। आप ये समझो जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला वो काम नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए भटकाव कम करो, भटकने से कुछ नहीं होने का है। देखो कुछ लोग साधना करते रहते हैं, साधना में यानी दया भी होती है, लेकिन वो दया ठीक से नहीं ले पाते हैं। उसका यही कारण है कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ की इच्छा हो जाती है, मान सम्मान की इच्छा हो जाती है, और उसमें हर तरह के लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, हर तरह के लोग मिलते हैं तो उनके कर्म आते हैं, कई तरह से कर्म आते हैं। तो साथ में उठने बैठने का असर आता है, खाने पीने का असर आ जाता है, आपको बराबर बताया जाता रहा। आप समझो दृष्टि से दृष्टि मिलने से भी कर्म आते हैं, भाव ही कहीं खराब हो जाते हैं। ये समाज है, ये दुनिया है, ये बटलोक है, यहाँ हर तरह का जोर है, उस जोर में आ जाते हैं तो आप ये समझो कि उसमें बाधा आ जाती है। इसलिए जो परमार्थी हैं, साधक हैं, उनको बराबर होशियार रहने की जरूरत है, बराबर यानी समझो लगे रहने की आवश्यकता है। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे यानी काल भगवान जिनको कहा गया, उनके काम में जब बाधा आती है, उनका बगीचा जब गुजरने का होता है, उनके यानी तरफ से यानी लोगों का रुझान आता है, उस मालिक की तरफ लगता है, गुरु भक्ति की तरफ बढ़ता है, तो वो बाधा भी डालते हैं, रुकावट भी डालते हैं, कहीं काम जगा देते हैं, कहीं क्रोध जगा देते हैं, कहीं लोभ जगा देते हैं, कहीं लालच अहंकार यानी समझो ये जगा देते हैं। और उस जागरण से क्या होता है कि समझो कि जो भी किया कराया होता है उसमें रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है। लेकिन जब यह संतों की वाणी है कि यानी सत्संग का स्तंभ है, सत्संग सुनना, और आप समझो प्रेमियों कि यानी सत्संग सुनना और समझो सेवा करना और भजन करना, तो जब सभी संतों ने कहा और संतों को श्रेष्ठ माना गया और सत्संग में इस तरह की जानकारी भी हो गई कि भाई यही स्तंभ है, तो उसको यानी क्यों छोड़ा जाए। तो बराबर यानी कहा गया तन मन से सांचा रहे, सदगुरु पकड़े बाँह, सदगुरु के वचनों को पकड़ लो, सदगुरु की बातों को पकड़ लो, उनके कहने के अनुसार चलने लग जाओ। आप ये समझो भजन करने लग जाओ, सेवा करने लग जाओ, आप ये समझो कि सत्संग सुनने लग जाओ, तो यानी समझो कि अभी सब बात बन जाए, सब काम हो जाए। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय